जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल। श्री महाकाल जय सर। श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सभी को जय श्री महाकाल, सभी को जय श्री महाकाल। चलो, आज हम फिर एक ब्लेसिंग के साथ जुड़े हैं जो कि है रुद्राक्ष ब्लेसिंग। जब मैं रुद्राक्ष का नाम सुनता हूँ या रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा भी सोचता भी हूँ तो मुझे पानी नहीं सबसे बाबू, पहले जो तुमको चीज लाना दिखती पड़ेगा है, या ना। जो मुझे सबसे पहली चीज दिखती है या मेरे ध्यान में आती है, जैसे कि आप भी रुद्राक्ष जब सुनते होंगे, सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में भी आती होगी वो आते होंगे शिव जी। और जब शिव जी की बात चलती है तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। और उससे भी बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब हम लोगों की, मैं जब बात करता हूँ या शिव जी की भी जब बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे तब होती है जब शिव जी के बारे में बात हो रही है। और शिव जी के बारे में, क्योंकि हर एक लड़की को कैसा पति चाहिए, एकदम डैशिंग सा शिव जी से, शिव जी जैसा ही चाहिए भाई हर किसी को पति। ठीक है, जो भी अनमेरिड है उसको पूछ लो भाई, सिक्स पैक वाले शिव जी हमारे भगवान है, वैसे ही हर किसी को पति चाहिए। तो शिव जी की जो ब्लेसिंग है बहुत ही अपार है, कहें तो महादेव है, उनसे बड़े कोई देव ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ हम छोटे से दास, छोटे से उनके बालक हैं या पुत्र हैं, जैसे कि हम हमेशा कहता हूँ। उससे पहले जितने लोग यहाँ पे जुड़े हो उसमें से बहुत सुबह से बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे हैप्पी ब्रदर डे विश किया था, तो सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी सारी बहनों को भी हैप्पी ब्रदर डे की बहुत बहुत, भाइयों, क्योंकि भाई की तरफ मेरे को एज अ ब्लेसिंग भेजी है, इसके मेरे को बहुत खुशी हुई, तो सब दिल से आप सबका बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि वो परिवार ही होता है जो आगे चल के जीवन में एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को साथ देता है। तो सच में मेरे को इतनी बहनें हैं, मुझे, मैं बोलता तो सबको हूँ मेरी बहन, लेकिन मेरे को इतनी बहनों को मैं याद हूँ, मेरे को वो देख के बहुत खुशी हुई। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। चलो क्लास स्टार्ट करें, आ गया है सबसे। चलो निधि जी पहले क्लास कर लें, ठीक है, फिर बात करें। चलो कोई बात नहीं, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मुझे बोलना था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने 2-3 दिन पहले आपको टैरो क्लास के लिए मैसेज किया था, आपने मुझे कम्युनिटी में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने ना आज सुबह ही सोचा था, जस्ट आज सुबह ही सोचा था कि मैंने ना रुद्राक्ष के बारे में पढ़ना है, और मैंने एक बुक ऑर्डर कर दी। वो बुक ऑर्डर करी, उसका ऑर्डर कंफर्मेशन आया, उसके 5 या 10 मिनट के अंदर आपका मैसेज आ गया। तो वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी वर्क करता है, या इंटेंशन, लॉ ऑफ इंटेंशन। तो मैं वो बताना चाह रही थी कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने जस्ट सोचा और क्लास आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। तो महाकाल की कृपा देखो ये कहीं ना कहीं से होती है। देखो आदमी वहीं पे पहुंचता है, तभी पहुंचता है जब वाकई ही महाकाल चाहते हैं कि आपके हाथ से उसकी ब्लेसिंग हो। दूसरी चीज, रुद्राक्ष, एक ऐसे कहें कि रुद्र क्या है या रुद्राक्ष क्या है, पहले वो तो समझेंगे ही। लेकिन इस धरती पे या इस पृथ्वी पे जो साक्षात शिव का स्वरूप है, ठीक है, वो रुद्राक्ष है। कुछ लोग उसे कहते हैं फ्रूट है, कुछ लोग कहते हैं कि रुद्र का अंश है, तो इसके लिए उसको लोग धारण करते हैं। लेकिन सच मानने में इसकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। रुद्राक्ष अपने आप में एक विद्या है। कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए जो आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं, कौन से नहीं करने चाहिए धारण। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण कर लो। ठीक है, हम भी जब कंसल्टेशन देते हैं तो हम कई बार यहाँ तक के क्लाइंट को देख के उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको ये वाला रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। तो कैसे पता करें कि हमारा रुद्राक्ष कौन सा है? क्या डेट ऑफ बर्थ से चेक करके दे दे, या एस्ट्रोलॉजिकल वाइज हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा रुद्राक्ष कौन सा बनता है उसको चेक करना आवश्यक है। ठीक है, सभी चीजों को आज हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कम समय लेते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करने के लिए, जिसके लिए आप सब यहाँ पे कीमती समय निकाल के आए, तो 100% कुछ ना कुछ तो आप चांस से सीख के जाओगे। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं दिल से उन सबका धन्यवाद। चलो आज चलते हैं अभी क्लास पे। आज की जो ब्लेसिंग क्लास है वो है रुद्राक्ष। जैसे कि मैंने कहा, रुद्राक्ष का जब हम नाम सुनते हैं सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है वो दिखते हैं शिव जी। शिव जी को ऐसे कहें कि रुद्राक्ष में जो अंश है वो शिव जी का ही साक्षात प्रतीक है, या ऐसे कहूं कि इस पूरी सृष्टि में जो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है वो ही रुद्राक्ष है। माना जाता है रुद्राक्ष के पीछे की उत्पत्ति के पीछे का कारण, या ऐसे कहें कि उत्पत्ति कैसे हुई, तो माना जाता है शिव जी जब ध्यान में बैठे थे, ठीक है, 1000 साल के बाद जब वो अपने मेडिटेशन से, अपनी ध्यान मुद्रा से
जब बाहर निकले उसमें से उनकी आंखों में से एक आंसू गिरा। उस आंसू जो पृथ्वी लोक पे गिरा उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। कई लोग रुद्राक्ष पहनने से पहले इसके लिए भी कहते हैं, ये भी एक धारणा है लोगों की, लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष तो शिव के आंसू से निकला हुआ है, मतलब ये तो शोक का प्रतीक है। तो भाई ये शोक का प्रतीक नहीं है। शिव जी ने जब साधना की थी, उस साधना के अंदर 1000 साल के बाद जब आंखें खोली उन्होंने, उनकी आंख से एक आंसू बहा जो कि धरती पे गिरा। जो धरती पे जिस जिस जगह पे गिरा वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ हमें सबसे ज्यादा दिखते हैं और मिलते हैं। भारत में भारत में जो रुद्राक्ष हैं आपको मथुरा में, अयोध्या में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये तीनों जगह है जहाँ पे कृष्ण भक्त रहते हैं, वैष्णव जिसे हम कहते हैं। वैष्णव जो है, जितने भी यहाँ पे अगर कोई जोड़े होंगे जो कृष्ण को जुड़े हुए होंगे, उनको नियमित रूप से 16 माला डेली करनी होती है। वैष्णव मतलब कौन? जो श्री कृष्ण के नाम जपने वाले, वो कम से कम 16 माला एक दिन में करते हैं। ठीक है, हम हमारी हमारी अवस्था क्या है, हम कितनी माला करते हैं, हम स्वयं चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें मिले या भगवान हमारी बात सुने, तो कम से कम 16 माला होनी चाहिए नियमित रूप से, अगर हम कर सकें तो। वैष्णव में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इस्कॉन टेम्पल वाले वैष्णव, एक जो है श्री चैतन्य गाड़ीदर वाले। उनके अंदर 64 माला का भी नेम है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 64 माला का नेम रखते हैं। लेकिन अब हम बात तो कर रहे हैं रुद्राक्षी और पहुंच गए हम वैष्णव पे, तो हम वैष्णव पे क्यों पहुंच गए, वहां पे वापस आने की आवश्यकता है। हमको ये समझना है कि मैंने ये चीज क्यों बताई। ठीक है, तो जो शिव जी जो है वो प्रभु श्री राम को अपना, जैसे कि बोलते हैं रामेश्वर, शिव के जो ईश्वर है राम है और राम के जो ईश्वर वो शिव है। तो शिव जी जो है राम को ही अपना इष्ट देव मानते हैं और राम जो है शिव जी को इष्ट देव मानते हैं। और राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जो जहां जहां पे प्रभु श्री राम विराजमित हैं या जहां जहां पे कृष्ण मंदिर हैं, वहां पे आपको रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मथुरा, अयोध्या, इन जगहों पे आपको ऑथेंटिक और अच्छे वाले रुद्राक्ष आपको मिलते हैं। ठीक है, अब रुद्राक्ष कैसे धारण करने चाहिए, हमें कैसा मालूम पड़े कि हमारे लिए कौन सा रुद्राक्ष बना है। तो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर वाइज भी हम किसी लोगों को अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष देते हैं। लेकिन रुद्राक्ष जो है प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसकी पवित्रता को, उसको पवित्र रखना होता है, क्योंकि रुद्राक्ष का मतलब क्या है, रुद्र का अंश, हमारे शिव जी का अंश है। तो अगर आप वो धारण कर रहे हो और गलत कार्य कर रहे हो, ठीक है, मतलब मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो या गलत चीजें कर रहे हो, तो कभी रुद्र ने अपना रूप दिखा दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, सरल भाषा में। ठीक है, तो रुद्राक्ष धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती है। ठीक है, एक मिथ है कि लेडीज इसे धारण नहीं कर सकती। भाई लेडीज भी धारण कर सकती है, ऐसा कोई, क्योंकि हाँ भाई हर कोई धारण कर सकता है, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद है। किसको नहीं चाहिए? कोई है जिसको शिव जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अगर मैं कहूँ किसको चाहिए तो सबके हाथ ऊपर होंगे, होंगे क्या? देखूं, शिव जी का आशीर्वाद किस किस को चाहिए? और मैं दिलवा दूं तो? दिलवा दूं क्या? सबको परमिशन है, बताओ दिलवा दूं क्या? जी यस यस दिलवा सर। दीजिए। यस यस सर। सर, यस सर। यस सर, यस सर। जी सर, बिल्कुल जी सर, सर, बिल्कुल आपको सर। दिलवा दो सर, सर प्लीज से शिव बहुत जी को बहुत तो और मेहरबानी घर घर सर, के प्लीज चाहिए। दिलवा दीजिए। यस सर। हाँ, इसी की जरूरत है सर, इसी की जरूरत है। चलो, बहुत खुशी होती है जब सब लोग बोलते हो, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई सब चाहते हैं शिव को, मतलब सब प्यार करते हैं, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। चल, आज वो भी करेंगे हम, कैसे आशीर्वाद दिलवाना है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको डिलीवर करके वो चीजों तक पहुंचा सके। पहले कुछ चीजें जो मैं बता रहा था, जैसे कि पवित्र फॉर्म मानी जाती है, शिव जी को ही धारण किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा, लेडीज भी इसे धारण कर सकती हैं। एक प्रकार का मिथ होता है कि लेडीज इसे धारण नहीं कर सकती क्योंकि उनकी मंथली साइकिल होती है, इसके लिए लोग उन्हें मना करते हैं कि आपको नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, लेकिन
मैं बताऊंगा इसका कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे था कि शिव जी की जो कृपा है, विशेष कृपा रुद्राक्ष के स्वरूप में हमारे साथ यहाँ पे विराजमित है। ऐसे कहें कि रुद्राक्ष जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आसाम में, देहरादून में, कर्नाटका में पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छे खासे बड़ी साइज में हैवी बीट्स होते हैं जो हमारे पास मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी माना जाता है कि नेपाल में जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं उसकी क्वालिटी हमारे इधर की क्वालिटी से बहुत ज्यादा अच्छी, थोड़ी सी साइज उनकी बड़ी होती है, जो कि बहुत अधिक प्रभाव से, अच्छी एनर्जी से वर्क करती है। ठीक है, तो नेपाल के रुद्राक्ष भी आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, वो भी अच्छे फॉर्म में होता है, क्योंकि वहां पे विशेष प्रकार की कृपा किसकी है? भगवान पशुपतिनाथ जी की विशेष कृपा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि रुद्राक्ष की जो साइज है, मीडियम साइज जो आती है, ऑथेंटिक जो रुद्राक्ष आता है, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्लास्टिक के रुद्राक्ष बेचते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हैं, ना ही बहुत महंगे हैं ना ही बहुत सस्ते हैं, मतलब क्वालिटी के उस मुख के ऊपर डिपेंड करता है, कितने मुख उसके ऊपर है और कितने का उसकी पावर है उस मुख के हिसाब से, और कौन से धारण करने चाहिए कौन से नहीं, उस पर तो हम अभी आगे चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, काफी लोगों ने रुद्राक्ष पहन रखा है लेकिन वो क्या कहते हैं कि सर इसका प्रभाव हमें दिखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे मैंने तो कब से रुद्राक्ष धारण कर रखा है, फिर इसकी ब्लेसिंग मुझे क्यों नहीं आई? कैसे आएगी भाई, तुम्हें मालूम ही नहीं है उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं मोबाइल ले लूं और चार्जिंग खत्म होने के बाद मैं सोचूं कि इसकी चार्जिंग कैसे, मोबाइल चल नहीं रहा है तो कैसे चलेगा भाई, चार्ज तो करना पड़ेगा, तो उसको चार्ज करना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही रुद्राक्ष की ब्लेसिंग लेने के लिए रुद्राक्ष का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, किस तरह से धारण किया जाता है, उसको आवश्यक है समझना। अब सबसे पहले पहचाने कैसे कि रुद्राक्ष कौन सा है, ऑथेंटिक है या नहीं है, कैसे पता करें? चलो, तो जो भारत में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रुद्राक्ष है वो है पंचमुखी रुद्राक्ष। स्क्रीन शो हो रही है शिल्पी? स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, चलो, भारत में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रुद्राक्ष है वो है पंचमुखी रुद्राक्ष। अब इसकी पहचान कैसे होती है वो समझने की बात है। आप कहीं से भी मंगाओ, आपको पता चल जाएगा कि उसमें रुद्राक्ष ये ओरिजिनल है कि नहीं। सबसे पहले आप देखोगे इस पे 5 लाइनें हैं। ठीक है, तो 5 ये जो लाइनें हैं ये इसको 5 भागों में बांटती है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष की एक ब्लेसिंग होती है या पहचान जिसे हम कहें। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जिससे हम रुद्राक्ष को और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। ये जो रुद्राक्ष का जो शेप होता है, जब पंचमुखी जब रुद्राक्ष बनता है तो यू के शेप में कहीं ना कहीं से जुड़ता है। अगर आपको चेक करना है आपको जो रुद्राक्ष है ऑथेंटिक है नहीं है, चेक कर लो यहाँ से यू के शेप में, हर एक जगह वो यू के शेप में कहीं ना कहीं जुड़ता होगा। ठीक है, वो ऑथेंटिक होने की ही निशानी होती है, और जितनी उसके ऊपर लाइंस होती हैं उतनी ही मुखी वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष जो है कितने प्रकार के होते हैं, अगर इस बात को समझा जाए, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो हम माना जाता है कि हमारे पुराणों के अनुसार 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज करने के लिए, मतलब कोई आम इंसान जो पहन सकता है 15 मुखी तक पहन सकता है। मतलब कोई ग्रस्त व्यक्ति, अगर कोई ग्रस्त व्यक्ति अगर पहनना चाहे तो 15 मुखी तक पहन सकता है। ठीक है, जिसमें से एक मुखी, दो मुखी और 3 मुखी हर किसी को आज्ञा नहीं होती है पहनने की। रुद्राक्ष पहनने की हर किसी को आज्ञा नहीं होती है, एक मुखी, दो मुखी, 3 मुखी। ठीक है, सबसे महंगा रुद्राक्ष जिसे हम कहें 21 मुखी रुद्राक्ष आता है।
वो साक्षात कुबेर का अवतार माना जाता है, साक्षात कुबेर माना जाता है। ऐसा होगा कि आप कुबेर जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हो, जो कि 2.5 करोड़ से कम नहीं आता है। ठीक है, 21 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कुबेर का स्वरूप होता है। इजीली, आसानी से मिलता भी नहीं है, रेयर के केसेस में वो अवेलेबल होता है। 21 मुखी रुद्राक्ष वो 2 से 2.5 करोड़ के रेंज में आता है एक रुद्राक्ष। 2.5 करोड़, 50 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास की रेंज में जाता है। जैसे कि मैंने कहा, साक्षात कुबेर का स्वरूप उसे हम मानते हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति कोई भी धारण कर सकता है, 1 से 14 मुखी, 15 मुखी तक आप धारण कर सकते हो। 14 मुखी रुद्राक्ष तक की माला भी मिलती है। ठीक है, लेकिन धारण किसे करना चाहिए किसे नहीं, उस पर हम आगे चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, या ऐसे कहूं, रुद्राक्ष जो है सिर्फ पहनने की चीज नहीं है। रुद्राक्ष के अंदर हर एक बीमारी की समस्या का समाधान भी है। रुद्राक्ष का सिर्फ यूज पहनने के लिए नहीं होता है। रुद्राक्ष अपने आप में एक ऐसी विद्या है, अगर आपको ज्ञान हो जाए कि इस रुद्राक्ष का यूज में से कैसे करना है, तो आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग ले सकते हो। अब आजकल एक और चीज होती है, 14 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि बहुत ही रेयर फॉर्म में पाया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, 13 लाइन वाला, अगर 13 मुखी रुद्राक्ष होता है उसके ऊपर एक कट मार के 14 बना देते हैं। तो चेक करना होता है कि वो ऑथेंटिक 14 मुखी ही है कि नहीं। एक ये चीज ध्यान करने की बहुत आवश्यक, क्योंकि ऑथेंटिक चीज ही वर्क करती है। क्योंकि जो रेयर होती है ना, वही चीज होती है, इसमें ही प्रॉब्लम होती है। बाकी पंचमुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कोई भी पहन सकता है, बिना किसी बर्थ चार्ट को चेक किए। अगर आप रुद्राक्ष को पहनना चाहते हो तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष कभी भी पहन सकते हो, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। हाँ, बस ये होता है कि जो प्रिकॉशंस हमें रखने होते हैं वो मैं अभी आपको सबको बताऊंगा, वो थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस आपको रखना आवश्यक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, एक और रुद्राक्ष के अंदर भी अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स आते हैं। जैसे कि एक आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होते हैं, दो रुद्राक्ष होते हैं जो आपस में स्टिक होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ठीक है, ये होते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। दो रुद्राक्ष एक जोड़े में होते हैं, शिव और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। जो जिसके भी जीवन में लव से रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, कोई मेजर इशू चल रहा है लव रिलेशनशिप में, वो इस रुद्राक्ष को धारण करे, 100% ये काम करता है, 100% उसके जीवन में वो ब्लेसिंग आती है। ठीक है, जिसको भी ऐसे कहें कि प्यार में, अपने परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, जो अब बीच में से कंबाइंड होता है, वन में एक के अंदर दो होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक और चीज समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे भागवतम पुराण में, श्री महान पुराण में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, इन सब में वर्णन किया गया है कि कोई भी एक व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्ष तक कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। लेकिन लेकिन 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी अगर आपके गुरु आपको देते हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा पालना करनी होती है। तो 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी रुद्राक्ष हर कोई धारण नहीं कर सकता है। वो आपको बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बताया गया है तो ही आप धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष ही एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आपको अपने पावर से जल्द प्रभु से मिलाने की शक्ति रखता है।
क्योंकि मैंने क्या कहा, इस सृष्टि पे जो शिव का स्वरूप है वो है एक रुद्राक्ष। हार्ट अटैक से बचने के लिए भी रुद्राक्ष पहना जाता है। किसी को बेबी कंसीव नहीं हो रहा है उसके लिए भी रुद्राक्ष पहना जाता है। किसी को लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है जिसका उसे रास्ता नहीं मिल रहा है उसके लिए भी रुद्राक्ष पहना जाता है। तो जो भी रुद्राक्ष लोग पहनते हैं अपने हार्ट चक्र के पास में, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं होती है। और अगर किसी को एक बार अटैक आ चुका है तो उसे अवश्य एक पंचमुखी तो अभी पहन ही लेना चाहिए। बाकी अगर वो चाहे तो कंसल्ट करके अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपना रुद्राक्ष पूछ ले और वही धारण कर ले तो और ज्यादा ब्लेसिंग हो सकती है। मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ, इस पूरी सृष्टि में स्वयं भगवान शिव का जो स्वरूप है जो हमारे बीच में है वो है रुद्राक्ष। इसके बहुत सारे इलाज भी किए जाते हैं। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि कौन से ग्रह वाले को या कौन से नंबर वाले को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, अब ये जो है निम्नोलॉजिकल वाइज आपको कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए, आपके एस्ट्रोलॉजिकल वाइज बर्थ चार्ट से अलग रुद्राक्ष बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट अपने नंबर के अकॉर्डिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर रुद्राक्ष पहन ले वो भी ब्लेसिंग करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, जो कि सूर्य का नंबर माना जाता है। सूर्य का जो रुद्राक्ष होता है वो एक मुखी ही होता है। ठीक है, जिसे अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, जिसे जीवन में ग्रोथ चाहिए, जिसे अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए, वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। उसके बाद आते हैं नंबर 2, चंद्र का नंबर होता है। जितने भी 2 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 से रिप्रेजेंट होती है, वो 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष वो होता है मंगल ग्रह का, मतलब जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर से रिप्रेजेंट होती हो वो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। उसके बाद आते हैं बुध ग्रह पे, मतलब जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 5 से रिप्रेजेंट होती हो, 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने कहा मंगल ग्रह से। हाँ, जिसका 28 का 1 बनता है वो सूर्य है, एक मुखी रुद्राक्ष उसका रुद्राक्ष बनता है निम्नोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुध ग्रह को जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 5 तारीख को रिप्रेजेंट करने वाले जातक 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से पढ़ते हैं, रुद्राक्ष कभी भी हम धारण करवाते हैं डेट ऑफ बर्थ से धारण करवाते हैं, आप किस तारीख को पैदा हुए उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ठीक है, अब बुध ग्रह किसके हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, वो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। उसके बाद आते हैं जुपिटर, बृहस्पति, जो भी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं वो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, 5 मुखी रुद्राक्ष कौन धारण कर सकते हैं, जो भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हो, मतलब 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को डेट ऑफ बर्थ जिसका भी।
वो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, वो भी 5 मुखी रुद्राक्ष आप उनको धारण करवाओ, ब्लेसिंग होती है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों पे। सिखाएंगे कैसे पहनना है, ठीक है, कैसे पहनना है, कैसे चार्ज करना है, हम सब सिखाएंगे। हम नहीं जा रहे हैं, अभी आए हैं, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, 6 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब वीनस को रिप्रेजेंट करने वाले, वो पहनेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ शनि ग्रह से, मतलब 8 नंबर से रिप्रेजेंट होती है, वो पहनेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे शनि वाले। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 8 से रिप्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने कहा। ठीक है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4 से रिप्रेजेंट, मतलब राहु को रिप्रेजेंट करने वाले, पहनेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष। 7 नंबर वाले पे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ठीक है, राहु को रिप्रेजेंट करने वाले पहनते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष, मतलब 4 को रिप्रेजेंट करने वाले 8 मुखी, और 9 को रिप्रेजेंट, मतलब केतु को रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब 7 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 7 बनती है, मतलब जिसका बर्थ उसका 7 को रिप्रेजेंट करता है, वो पहनेगा 9 मुखी रुद्राक्ष। अब 10, 11, 12, 13, 14 और 15, वो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल वाइज चेक किया जाता है, जो हम क्लास में करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए जितनी मैं हेल्प कर सकता था, जैसे कि नंबरों से मैंने बताया कि आप डेट ऑफ बर्थ से रिप्रेजेंट चेक कर सकते हो आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब ये मैंने एक चीज कही थी, रुद्राक्ष तो सब लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, लेकिन सही से क्या वो पहन रहे हैं, क्या उनको उसका पावर लेने आ रहा है? ठीक है, तो वो समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं कहूँ, कुछ लोग हैं रुद्राक्ष को दूध में उबाल कर पीते हैं, मतलब अपने रुद्राक्ष को गर्म दूध के अंदर उबालते हैं, और उस दूध को पीते हैं। कुछ लोग हैं जिसे जो गंगा जल में पानी में भर उस रुद्राक्ष को डालते हैं, उसको अभिमंत्रित करके ओम नमः शिवाय के चैंट से उसको पानी को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो धारण करते हैं। हर किसी का रुद्राक्ष को यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा, हमारे जो शिव जी हैं, अपनी जटाओं में जो रुद्राक्ष पहन रखा है, वो है 14 मुखी रुद्राक्ष। शिव जी की जटाओं में जो रुद्राक्ष पहने हुए हैं, वो हैं 14 मुखी रुद्राक्ष। वो अपने मस्तक पे धारण करते हैं शिव जी। तो जो बड़े बड़े साधना करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े साधक हैं जिसे हम कहें, जो मेडिटेशन वर्क करते हैं, साधक हैं, वो अपने सर पे 14 मुखी रुद्राक्ष रख के साधना करते हैं, जिससे वो अपनी सोल से जल्दी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझने की आवश्यकता है, अगर कोई साधक अपने सर पे वो रख के अगर मेडिटेशन करे, तो अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन करेगा तो उसको 1 घंटे का फायदा मिलता है, मतलब इतना फास्ट काम करता है 14 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, आप उसकी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, अपने सोल से अपने शक्ति को कनेक्ट कर पाते हो।
अब क्योंकि 9 मुखी मैंने बताया तो 10 मुखी भी हम जान लेते हैं। 10 मुखी होता किसके लिए? 10 मुखी होता है भगवान विष्णु जी का अवतार। 10 मुखी रुद्राक्ष होता है भगवान विष्णु जी का अवतार। नेम फेम, मान प्रतिष्ठा, अभय वरदान मतलब लंबी आयु का वरदान, मान प्रतिष्ठा, उस सब के लिए हम 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष होता है हनुमान जी का स्वरूप, जिसे रुद्र स्वरूप कहते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, जिसे हम रुद्र स्वरूप मानते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष होता है आदित्य स्वरूप, आदित्य के स्वामी मतलब सूर्य के स्वामी। और 13 मुखी रुद्राक्ष होता है स्वयं कामदेव। 13 मुखी रुद्राक्ष आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मैरिज लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि मैंने मैरिज लाइफ के लिए आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बताया था, वैसे ही 13 मुखी रुद्राक्ष भी सेम वर्क करता है। जब बच्चों के आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है, जो मोस्ट देखी जाने वाली प्रॉब्लम है, बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी देखी जा रही है बच्चों में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 3 मुखी रुद्राक्ष को पानी में डालकर अगर 21 डेज तक बच्चे को पिलाया जाए तो उसके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। उसका हीमोग्लोबिन बैलेंस होता है। न सिर्फ बच्चे, बड़ों को भी ये कर सकते हैं, बड़े भी ये काम कर सकते हैं। रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है, सिर्फ उसका पानी पीने से ही आप जीवन में बहुत अच्छी ब्लेसिंग, जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है। जब रुद्राक्ष की बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं जो हम धारण करते हैं और जिस पे माला जपते हैं, क्या वो सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो धारण करते हैं उसी पे माला जपते हैं, तो वो सेम नहीं हो सकते। ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि जप माला जो होती है प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि आप उस पे जाप करते हो। ठीक है, और जो धारण की हुई माला होती है उसमें क्या होता है, हम जब लोगों से जुड़ते हैं तो उनकी एनर्जी हमसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो हमारी एनर्जी उनसे ट्रांसफॉर्म होती है, उनसे कनेक्ट होती है। अब इसको अगर सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह से समझ सकते हैं। जब आप लोगों से मिलते हो तो झूठ बोलते हो? नहीं बोलते हैं। हम कलयुग में है कि सतयुग में? ठीक है, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहला झूठ यहीं पे बोल रहा हूँ कि हम झूठ ही नहीं बोलते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो भी बिजनेस करते हैं वो जाने अनजाने झूठ बोल ही देते हैं। ठीक है, इसका अगर एक सरल सा उदाहरण दूं कनेक्शन बनाने के लिए, तो किसी चप्पल वाले के दुकान पे आप चले जाओ, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा लेडीज बैठी रही हैं। अब लेडीज को जब चप्पल पहनाई जाती है, शॉप वाला पहनाता है। अब छोटी होती है तो क्या बोलता है? थोड़ा पहन पहन के खुल जाएगी, बोलता है। और बड़ी होते है तो क्या होता है? बोलते हैं भाई बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो शू बाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जाने अनजाने वो प्रोडक्ट बेचने के लिए झूठ बोल देता है ना। ठीक है, हम भी होशियार की तरह लेके आ जाते हैं। थोड़ा तो पहनने से खुलेगी ना। उसमें लड़के की गलती नहीं है। आपको चप्पल वही पसंद है, उसके पास साइज नहीं है, आपको जिद है भी मेरे को यही चप्पल लेनी है, तो क्या बोलता है? थोड़ा पहन पहन के खुल जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको।
ठीक है, तो जाने अनजाने लोग कहीं ना कहीं झूठ बोल देते हैं। तो अगर रुद्राक्ष हमने धारण कर रखा है, तो जो धारण कर रखा है क्योंकि हमारे बॉडी से कनेक्ट है, तो उसका पावर तो हम ले रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने उसको पहने हुए भी हम झूठ बोल रहे हैं। मैंने एक चीज पहले सिखाई थी, हम हाथ में कड़ा क्यों पहनते हैं? बहुत सारे सिख लोग हैं जो हाथ में कड़ा पहनते हैं, बहुत सारे हम सनातनी हैं जो हाथ में धागा पहनते हैं, मूली पहनते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने हाथों में माला ग्रहण करते हैं। तो मैंने बहुत सारे वेबिनार्स में ये चीज कही है, मैं पूछता हूँ क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? कौन बताएगा क्यों पहनते हैं? पुराना स्टूडेंट चीटिंग नहीं करेगा, जिसको मालूम है वो नहीं, जो नए हैं वो बताओ क्यों पहनते हैं हम? हाथ में कड़ा क्यों पहनते हो भाई? धागा क्यों पहनते हो? हैंड रेस करो भाई, हमको पूछना है आपसे, कौन बताएगा? बोलो एकता माता, क्यों पहनते हैं? सर अपनी रक्षा करने के लिए रक्षा कवच बोलते हैं ना, कि अपन मंदिर जाते हैं, धागा बंधवाते हैं, कड़ा जैसे मैंने पहना हुआ है, धागा मैंने पहना हुआ है, तो ये ताकि भगवान हमें रक्षा करें। और पंडित अभिमंत्रित करके वो धागा पहनाता है, तो हमें मन ही मन में हम सोचते कि भाई अब हमें रक्षा हो जाएगी। रुक, रक्षा तो होती है, वो रक्षा तो करता है, हाँ लेकिन हाँ। इस चीज के लिए नहीं पहनाया जाता है। आज मैं इस भ्रम को भी खत्म करूंगा। बोलो निधि जी, क्यों पहनते सर हैं? वो एक्यूप्रेशर यहाँ पर होता रहे, जिससे कि हमारी ब्लड का फ्लो रेगुलर होता है, और स्पेशली आयरन हमारी बॉडी में होता है, तो उससे हमारा जो दिमाग है थोड़ा सही सेट रहता है। अननेसेसरी हम ना तो ज्यादा गुस्सा कर पाते और ना ही ज्यादा शांत रह पाते। हम थोड़ा सा जो एक बहुत ज्यादा उग्र व्यवहार वाले जो लोग होते हैं, जैसे मेरे बच्चे, जब से मैंने उनको कड़ा पहनाया है तो उनका व्यवहार थोड़ा सही हो गया है। कुछ ज्यादा चंचल होते हैं तो थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं। चलो, आप भी गलत नहीं हो, आप भी कहीं कहीं कनेक्टेड हो, मेरी बहन भी कनेक्टेड है, लेकिन आज मैं बताऊंगा हम कड़ा क्यों पहनते हैं, असली चीज क्यों पहनाई जाती है, गुरु क्यों पहनाते हैं। जी कविता जी बताओ, क्यों पहनते हैं? सर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। जो लाल धागा ये लोग बोलते हैं कि ये मौली है, जिसका माँ लक्ष्मी जी के साथ कनेक्शन है। तो जैसे पूजा होती है घर में, तो स्पेशली जब पंडित जी घर पे आते हैं, तो ये प्रॉस्पेरिटी के लिए पहनाया जाता है कि भाई आपका कल्याण हो जाए, हर चीज में आपको अबंडेंस आ जाए। दिस इज व्हाट आई नो। चलो, बहुत अच्छे से। चलो, और कोई है? मैं इस तीनों जवाबों से संतुष्ट नहीं हूँ। कोई और व्यक्ति हो जो बताना चाहता हूँ हम हाथ में कड़ा माला क्यों पहनते हैं? जी वैशाली जी। जो लोगों की नजर होती है वो उस पे स्थिर हो जाती है, इधर उधर नहीं हो जाती, इसीलिए पहना जाता है। चलो, अब मैं बताता हूँ क्यों पहनते हैं। ठीक है, सबके ज्ञान को सलाम है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। इस बात से आप सब जने एग्री करोगे, हम कड़ा क्यों पहनते हैं। ठीक है, बता दूं क्या? जानना चाहते हो भाई? कौन कौन जानना चाहता है? हाँ तो बोली दो, चलो अनम्यूट करके हाँ बोलो, मुझे अच्छा लगता है जब कोई बात करता है तो। हाँ सर हाँ बता जी दो। सर, बताओ। हाँ सर सर, हाँ सर सर बता दो बताइए बता सर। दो। ये सर गलत काम अच्छा करने देता नहीं सर वो आज से। चलो ठीक है, तो क्यों पहनते हैं हम? हमारे गुरु हमको कड़ा क्यों पहनाते हैं? हमारे हाथ में हम माला क्यों पहनते हैं? गुरु की दी हुई माला क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम सब जो बंदे हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हम सबको ये इसके लिए पहनाया जाता है क्योंकि जब हम कोई गलत काम करने जाए, ठीक है, तो सबसे किससे करेंगे गलत काम? अपने हाथ से ही तो करेंगे। तो जब आप किसी गलत कार्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाओ, तो आपकी नजर उस चीज पे जाए जो आपके गुरु ने आपको पहनाई है, जो कि आपको ज्ञान दे कि आपको गलत काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमें हमारे गुरु एक माध्यम से रोकते हैं कि भाई रुक जा, जिस हाथ से तू गलत काम करने जा रहा है तेरे को प्रॉब्लम होगी, गलत काम है, वो रोकते हैं। इसके लिए हम हाथ में कड़ा माला, रक्षा सूत्र के स्वरूप में धागा हम धारण करते हैं, ताकि हम हमारे गुरु को ना बिसरे। और हम सब कैसे हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं भाई 100 का नोट डाल रहे, कोई तो देख लो। ठीक है, और जब जब मंदिर में दान लाने की बात आती है तो देखते हैं भाई कोई दान कर रहे हैं, भाई देख लो भाई हम दान कर रहे हैं, देखो भाई। ठीक है, और जब गलत काम कर रहे थे तो क्या सोचते हैं, भगवान तो देख ही नहीं रहे। ठीक है, भगवान को हमने क्या बना रखा है, स्विच ऑफ स्विच ऑन, जब जरूरत हुई तो ऑन, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किससे झूठ बोल रहे हैं हम? खुद से झूठ बोल रहे हैं, भगवान से झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है,
चलो एक और अच्छी सी मेरे को चीज याद आ गई। पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, अपने कैमरा को ऑन करो। ठीक है, क्योंकि जो विद्या आपको आज दी जा रही है ना, इसको आसान नहीं है ग्रहण करना। ठीक है, कैमरा ऑन रखो ताकि आप तक वो एनर्जी पहुंच सके, क्योंकि ब्लैक कलर के कैमरा होते हैं ना, तो नेगेटिविटी मुझे ज्यादा महसूस होती है। फिर मेरे से वो जो निकलने वाले हैं, जो आपको जितना आप खींच सकते हो ना, खींच नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, मेरे सारे बच्चों को बताया, मैं बोलता हूँ मैं कैमरा ऑन रखो ताकि मैं आपको देख सकूं, तो मैं आपकी एनर्जी, अपनी एनर्जी आप तक पहुंचा सकूं। एक और मिथ होता है जो कहा जाता है कि रुद्राक्ष, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि इसको शमशान भूमि में नहीं पहन के जाना चाहिए। ये सबने सुना होगा, रुद्राक्ष को शमशान भूमि में नहीं पहन के जाना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये मिथ है, आप पहन के जा सकते हो। क्योंकि हम रुद्राक्ष को क्या बोल रहे हैं, शिव का स्वरूप। और शिव जी कहाँ बैठते हैं, मसाणिया में। ठीक है, तो ये तो मिथ है कि आपको रुद्राक्ष कहीं पे मसान शमशान भूमि में नहीं पहन के जा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, और उसकी एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसको क्रिस्टल धारण करवाते हो। अगर कोई क्रिस्टल धारण नहीं करना चाहता है, ठीक है, आप उसको रुद्राक्ष धारण कराओ, शिव जी साक्षात उसके साथ होंगे, तो उसको कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ठीक है, बस खाली जिससे नाम जपते हो वो माला, वो नहीं होनी चाहिए जिसको आपने धारण कर रखा है। ठीक है, बस ये चीज का ध्यान रखना होता है। अब इसको शुद्ध कैसे करें, अगर समझो जाने अनजाने हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, ठीक है, शमशान में पहन के चले गए, ठीक है, तो क्या करना होता है, क्योंकि उसको शुद्ध कैसे करोगे, पंचामृत और गंगा जल से धो के फिर से धारण कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने कहा, क्या लेडी मंथली पीरियड में इसको धारण कर सकती है, इसकी एनर्जी, क्योंकि हम मान रहे हैं कि साक्षात शिव का स्वरूप है, तो क्या पहन सकते हैं। अब हाँ, पहन सकती है। ठीक है, थोड़ा सुनने में अजब सा लगता है, लेकिन हाँ वो पहन सकती है। क्यों, उसको कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने समय में इसके लिए एक मना किया जाता था कि ना पहने, उसके पीछे का कारण ये होता था कि उस समय वो सुख सुविधाएं नहीं थी इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, आजकल तो इसकी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर उसको मन में शंका होती है कि नहीं मेरे को इस समय नहीं पहनना चाहिए, तो उसको मंदिर में अपने स्थापित कर लो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आती है। बाकी आप धारण कर सकते हो, शिव की कृपा प्राप्त करने का आपको भी पूरा पूरा अधिकार बनता है। ठीक है, एक कुछ मिथ और होते हैं कि रात को रुद्राक्ष को उतार के सोना चाहिए। ठीक है, रात को रुद्राक्ष को उतार के सोना चाहिए, तो क्यों बोलते हैं वो उतार के सोना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष के जो मुख होते हैं, जैसे कि मैंने बोला पंचमुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष जब भी धारण करते हैं, उसके मुख जो होते हैं सोते समय टूट ना जाए, खंडित ना हो, इसके लिए कहा जाता है कि रात को निकाल के सो। ठीक है, रुद्राक्ष को सिर्फ एक ही समय होता है जब आपको निकाल के रखना चाहिए। ठीक है, बाकी आप 24 घंटे धारण कर सकते हो। जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, उस समय सिर्फ आप रुद्राक्ष धारण नहीं करना है, बाकी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, मांस मदिरा अगर कोई सेवन कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसने धारण कर रखा है और वो मांस मदिरा सेवन कर रहा है, तो उतार दे, उस समय नहीं पहने, और दूसरे दिन स्नान करने के बाद ही उसे धारण करे। ठीक है, एक विचित्र सी चीज है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। हर धर्म में 40 डेज का एक उपवास रखा जाता है। ठीक है, हम सब सनातनी हैं, आप सब में किसी भी धर्म को फॉलो करते होंगे। एक 40 डेज का उपवास रखते हैं, जो 40 दिन हम बोलते हैं कि उसको अच्छे से पालन किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति को मैंने अपने साक्षात अपनी आंखों से देखा। अब वो क्या होता है, जब उपवास रखने होते हैं ना, तो हाथ में एक कलावा बांधा जाता है, एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है कि वो 40 दिन के बाद ही खुलेगा, संकल्प के थ्रू। ठीक है, लेकिन मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा है
जो रात को खोलता था, ड्रिंक कर लेता था, फिर वापस पहन लेता था। ठीक है, जाने अनजाने वो धर्म निभाना भी चाहता था, अधर्म भी करना चाह रहा था, तो मत करो। भगवान नहीं कहते भाई भूखा रहने से तुम्हारा काम होगा। भगवान नहीं कहता उपवास रखने से तुम्हारा, वो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होता है, इसके लिए तुमसे रखवाया जाता है। 15 दिन में एक बार अगर एकादशी का उपवास रख लेते हो तो मन भी शुद्ध रहता है, तन भी शुद्ध रहता है। ठीक है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, इसके लिए ये प्रथा थी कि कम से कम उस दिन उपवास रख लिया करो ताकि आपको ब्लेसिंग। अब कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष भी पहना जाता है, और हर रुद्राक्ष को धारण करने का एक मंत्र भी होता है। ठीक है, वो तो हम वैसे तो क्लास में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रुद्राक्ष है जो कोई भी धारण करवा सकता है अपने बच्चों को। एक आते हैं गणेश रुद्राक्ष, जिसके बच्चे जिद्दी हो, पढ़ाई ना करते हो, ठीक है, या ऐसे कहें कि इस मॉडर्न जमाने में जिसके बर्थ चार्ट में एक्सेस में 2 है, तो बच्चा कैसे होगा? चीज लेके तो नहीं तो जमीन पे सो जाएगा, एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट, घर हो तो घर, कोई भी कोई वो ना देखेगा मॉल में खड़े हैं कि कहाँ खड़े हैं, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। तो अगर कैसा किसी का ऐसा बच्चा है तो उससे गणेश रुद्राक्ष आप धारण करवा सकते हो। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गणेश रुद्राक्ष आप उसको पहनाओ, उसका जिद्दी बना कम होता है, वो कहना मानने लगता है। जिसके राहु की दशा चल रही हो, अच्छे से सोच ना पा रहा हो, शार्प बोलने लगा हो, बदतमीजी करने लगा हो, उसको शांत करने के लिए भी आप गणेश रुद्राक्ष पहना सकते हो। कितने बीड्स की माला धारण करनी चाहिए, तो कितने बीड्स की माला पे जप करना चाहिए, दोनों अलग अलग है। जब हम माला धारण करते हैं, ठीक है, वो सब 54 बीट की, 54 बीट्स की होनी चाहिए, या 27 बीट्स की होनी चाहिए धारण करने वाली। और जप के लिए 108 बीट्स की माला होती है तो चलती है। जो इंडोनेशिया से एक माला आती है, जो जप करने की माला होती है, जिसमें छोटे छोटे बारीक से बीट होते हैं, जैसे कि मैंने धारण कर रखी है। ठीक है, इंडोनेशियन माला है ये। ठीक है, छोटे छोटे बेर की तरह छोटे छोटे से बीट्स हैं, इंडोनेशिया से आती है। ये भी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन इसको या तो धारण कर सकते हो या तो जप करने के लिए, क्योंकि 108 की माला की बीट्स थी। वैसे तो मेरे को जप के लिए मिली थी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसको मैंने सिर्फ गुरु का आशीर्वाद समझ के धारण कर रखा है। एक्चुअली ये जप माला है। ठीक है, लेकिन मेरे को इसकी ब्लेसिंग मिलती है, इसके लिए मैंने उसको धारण ही कर रखा। ठीक है, दूसरी बात, जब भी रुद्राक्ष पहने अपने हार्ट के पास पहने। ठीक है, कौन सा रुद्राक्ष है जो कोई भी पहन सकता है? 5 मुखी। ब्लड से रिलेटेड अगर किसी को कुछ इश्यू है, ब्लड से रिलेटेड किसी को इश्यू है, वो पहनेगा 3 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, लेकिन वो आपके गुरु से ही मिलना चाहिए आपको। 3 मुखी रुद्राक्ष आप स्वयं धारण नहीं कर सकते, अगर आपके गुरु ने दिया है तो ही आप इसे पहन सकते हो। ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो पहनेगा 6 मुखी रुद्राक्ष। अगर किसी को पैसों की समस्या है, वो पहनेगा 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर कोई शनि की 7.5 से प्रभावित है, वो पहनेगा 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं,
वो पहनेगा गौरी शंकर रुद्राक्ष। अगर कोई सही में किसी को चाइल्ड इशू है, अगर वो चाइल्ड की ब्लेसिंग लेना चाहता है अपने जीवन में, शुगर डायबिटीज के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष। जिसको संतान सुख नहीं है, कंसीविंग के लिए, जिसको संतान सुख नहीं है कंसीविंग के लिए, पैसों के लिए, अभी बताया मैंने, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष। संतान सुख प्राप्त नहीं है, वो 13 मुखी रुद्राक्ष, सॉरी, संतान सुख प्राप्त नहीं है उसके लिए गौरी गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष जो मैंने कहा, गौरी शंकर रुद्राक्ष को गर्म दूध के अंदर डाल के, दूध को उबाल के वो लेडी पिए, और उसे धारण भी कर सकती है। एक और समस्या आती है, पीसीओडी की समस्या, ठीक है, जो फीमेल्स को होती है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। वो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, या तो धारण करे, या तो 13 मुखी रुद्राक्ष को पानी में डाल के उसका पानी नियमित रूप से पीना चालू करे तो ठीक होंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या आजकल फीमेल्स के साथ देखी जाती है, ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर। होता क्यों है मालूम है? फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है नॉर्मली, क्यों हो जाता है? पुराने समय में जो इनरवियर्स पहनाए जाते थे, सफेद कलर के इनरवियर्स होते थे, जो मेल फीमेल दोनों को पहनाए जाते थे, तो जो जो बड़े थे हमारे, कुछ सोच समझ के वो कार्य करते थे, ठीक है। क्योंकि कलर्ड वाले कपड़ों में पसीने की समस्या के कारण, हीट के समस्या के कारण प्रॉब्लम होती है, ये कैंसर की प्रॉब्लम जो लेडीज को होती है उसके कारण होती है। तो ये एक्चुअली वेबिनार में कहने वाली चीज नहीं है, लेकिन इस क्योंकि मागल चाहते होंगे ये ब्लेसिंग किसी न किसी तक पहुंचे, यहाँ पे ये बात निकली है, तो इनरवेयर्स जो भी होने चाहिए सफेद होने चाहिए। क्योंकि पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करते थे। तो अगर व्हाइट कलर के इनरवेयर्स ही मेल्स भी पहनते थे ताकि उनका मन शांत रहे, एग्रेसिव ना हो। आजकल हमने उसको एक ड्रेसिंग सेंस बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग पहन। तो व्हाइट कलर के इनरवियर्स पहनने से पसीना नहीं रुकता है, और आपके ब्रेस्ट कैंसर की समस्या का समाधान होता है सिर्फ कपड़े चेंज करके। इलाज तो बात की बातचीत है, ठीक है। और 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, और वो बिजनेस से रिलेटेड आपसे रुद्राक्ष पूछना चाहता है कि मेरे को बिजनेस के लिए कौन सा पहनूं, ठीक है, तो 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाता है, उसको पहना दिया जाता है, ताकि उसके जीवन में उसे नेम फेम सक्सेस दोनों मिले। 2 रुद्राक्ष धारण करवाते हैं, 10 और 12 मुखी। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हो, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हो, वो धारण करे 4 मुखी रुद्राक्ष, और अपने बुद्ध को बैलेंस कर ले। बहुत ज्यादा चिंता होती है ना, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? चिंता की जगह चिंतन करो, ठीक है। तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, तो चिंता को चिंतन में बदली कर देगा, बुद्धि का ज्ञान दे देगा।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक चीज और कही कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका रुद्राक्ष कैसा है या कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज शेयर करूं। एक हम ब्लेसिंग क्लास ला रहे हैं इसके ऊपर, जो कि है रुद्राक्ष ब्लेसिंग, रुद्राक्ष विद्या की ब्लेसिंग। रुद्राक्ष अपने आप में, जैसे कि मैंने बोला, शिव जी का अंश है। कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, कितने प्रकार के रुद्राक्ष किसको पहनने चाहिए और किसको नहीं पहनने चाहिए, कैसे हम उसका पावर ले सकते हैं, कैसे उस विद्या की ब्लेसिंग हम हमारे जीवन में ले सकते हैं। इसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है कल से 5:30 बजे, सेम टाइम रहेगा जिस समय आप आज जुड़े हो। इसका एनर्जी एक्सचेंज 2300 है। नेक्स्ट टाइम 2300 में ही क्लास होगी, क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ से इस महीने ये क्लास एज अ ब्लेसिंग करवाई जा रही है। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 1414। ये 4 से 5 दिन की क्लास है, जिसमें आपको ई सर्टिफिकेशन मिलता है। लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव सेशन होते हैं जो 1 से 1.5 घंटे का सेशन एवरीडे होगा। ई सर्टिफिकेशन होगा और पीडीएफ भी हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि आगे आने वाले समय में अगर कुछ डाउट हो तो आप उसमें भी चेक करके आगे उसकी ब्लेसिंग ले सको। बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी। देखो, ये विद्या हर कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता, ठीक है। ये कोशिश बहुत सारे लोग करोगे लेकिन पहुंचोगे कुछ ही लोग। ये बहुत ही बढ़िया, ऐसे कहें कि शक्ति प्रदान करने वाली विद्या है। कौन से रुद्राक्ष हमें धारण करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। एक इस रुद्राक्ष क्लास का एक और पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, कैसे पता करेंगे हमारे शिव जी कौन से, हमको कि शिव जी के कौन से स्वरूप की सेवा करनी चाहिए। वो कोशिश करेंगे, अगर महाकाल ने ब्लेसिंग की तो वो भी इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे वो भी कवर करने की, ठीक है। तो इस क्लास में आपको न सिर्फ ये बताया जाता है कि एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी रुद्राक्ष हर कोई धारण नहीं कर सकता है, जैसे कि मैंने कहा। तो क्यों नहीं धारण कर सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए उसको धारण, ठीक है। तो वो सब हम चीजें क्लास में कवर करेंगे। 4 से 5 दिन की ये क्लास होगी, ठीक है, जो 5:30 बजे स्टार्ट होगी। अब जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहता हो, महाकाल की कृपा से इसको इस क्लास में जुड़ के इसका फायदा उठा सकते हो। ये इसके जो एनर्जी एक्सचेंज है, आपको हमारा नंबर है जो कि है 7057031905, जो कि पेमेंट डिटेल्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है। इसी नंबर पे पे करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है, जिससे हम आपको क्लास में एनरोलिंग दे देते हैं। ये क्लास 4 से 5 दिन की, जैसे कि मैंने बोला, क्लास होगी। ये क्लास कल स्टार्ट होगी, परसों संडे की इसमें एक दिन की छुट्टी रहेगी, मंडे से फिर ये क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग होगी। ये विद्या है, विद्या कहते हैं ना कहीं आपको काम आती है, तो ये 100% वर्क करती है। हर एक रुद्राक्ष को कैसे धारण करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं, कैसे चेक करें हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा रुद्राक्ष सही है। जी, पेमेंट डिटेल फिर से शेयर करता हूँ, जो मैसेज कर रहे हैं आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा नंबर है जो कि 7057031905। इसी नंबर पे पे करना है और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब पे अवेलेबल है। बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफर करना चाहते हो तो बैंक डिटेल ऊपर दी गई है, ठीक है जी। बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी, 5 दिन की क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। कुछ चीज़ें और जाते जाते मैं चाहूँगा आपसे शेयर करूँ, जैसे कि ये कैसे फल देगा और कैसे फल नहीं देगा, ठीक है। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये विद्या हर कोई नहीं सीख सकता। कोशिश तो बहुत सारे लोग करोगे, पहुंचोगे तो कुछ ही लोग, ठीक है। तो ये विद्या के अंदर एक अपने आप में एक शिव जी जिसको बुलाएंगे, ऐसे कहूँ कि वही पहुंच सकते हैं, ठीक है। शिव जी की कृपा से ही कार्य होगा, नहीं तो ना हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं ये चीज कह रहा था कि कुछ लोग इसे धारण करके इसका फल प्राप्त करते हैं, कुछ लोग इसका दवाई की तरह यूज करके प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पंचमुखी रुद्राक्ष आप में से कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष महंगा नहीं आता है, एक 250 से 300 रुपये तक की रेंज में आता है, और उसके अंदर जो शिपिंग चार्ज अलग से होता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए कभी परेशान नहीं होना है, आपको जहाँ पे भी मिलेगा तो 99% तो ऑथेंटिक मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा उत्पत्ति जिस रुद्राक्ष की होती है वो पंचमुखी रुद्राक्ष की ही होती है।
ठीक है, तो वो डुप्लीकेट मिलना बहुत ही मुश्किल है। अदरवाइज बाकी जो भी लेते हो आप रुद्राक्ष, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स से होने चाहिए, ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हर रुद्राक्ष को धारण करने का एक मंत्र होता है, ठीक है, हर ग्रह का, हर रुद्राक्ष का धारण करने का एक मंत्र होता है, जो हम क्लास में कवर करते हैं। नहीं तो भी उसको धारण करने का एक सरल मंत्र होता है। जब भी आप लेके आते हो रुद्राक्ष, कहीं से भी मंगाते हैं, ठीक है, जब आप रुद्राक्ष लेके आते हो, उसको पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, फिर गंगा जल से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके उसके बाद उस धारण करते हो, तो उसकी बहुत बढ़िया ब्लेसिंग आपके जीवन में आती है। एक और चीज होती है, क्वेश्चन आता है कि क्या हम रुद्राक्ष को जीवन भर धारण कर सकते हैं? हाँ, आप जीवन भर धारण कर सकते हो, प्रिकॉशंस के साथ। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, ड्रिंक नियमित रूप से कर रहा है, तो उस समय वो नहीं पहने, ठीक है, नहीं तो रुद्र अपना आप रुद्र रूप दिखाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप किसी प्योर चीज को अपने साथ कैरी कर रहे हो, तो उसको प्योरिटी को संभाल के रखना भी आपका ही काम है। ठीक है, एक जाते जाते एक और चीज जो मुझे अचानक से याद आती है इसमें, काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं हम चांदी में पहने कि सोने में पहने। ठीक है, तो चांदी में पहना जाता है, सोने में कभी भी रुद्राक्ष नहीं पहनते। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, सोने में पहन लेते हैं। सोने में नहीं, सोना होता है हीट को प्रदान करता है, और शिव जी को हम जल क्यों चढ़ाते हैं? ताकि उनके अंदर की हीट को हम कम कर सकें। तो चांदी में पहनाया जाता है ताकि उस रुद्राक्ष का असली पावर आप देख सको। ठीक है, बाकी जब हम क्लास में करेंगे तो 1 2 3 क्यों नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, हमारे चक्रा के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा रुद्राक्ष होना चाहिए, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपका कौन कौन सा रुद्राक्ष होना चाहिए, उसको कवर किया जाता है। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की क्या विशेषता होती है, किस किस चीज के लिए धारण किया जाता है, और कैसे कैसे उसको यूज करना। ठीक है, उसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज हम कोर्स में एक और कवर करेंगे, जो कि है रुद्राक्ष और तुलसी है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मानी जाती है वुड एलिमेंट की। तो थोड़ा सा तुलसी के बारे में भी आपको उसके बारे में ज्ञान दे दिया जाएगा। हाँ, बाकी स्पेशल रिकमेंड किसको कौन सा करना है, आपको कैसे करना है, कैसे पता करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्लास में कवर होगी। तो जैसे कि मैंने कहा, ये 4 से 5 दिन की क्लास होगी, जो कि कल शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होने जा रही है। जिसको भी इसके अंदर ब्लेसिंग के लिए जुड़ना हो, वो इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करें और इस क्लास में जुड़े। कल की क्लास होगी, परसों संडे एक दिन की छुट्टी होगी, आगे आने वाले 3 दिन में, 4 दिन में बाकी की क्लास कवर हम करेंगे। और महाकाल ने सेवा ली तो ये भी सेवा करेंगे कि किसके बाद चार्ट के अकॉर्डिंग उनका कौन सा शिव जी है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो वो भी जैसे महाकाल की इच्छा। ठीक है, तो अभी जिसके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे ले लेते हैं। जी माता पूछो। जय श्री महाकाल सर। जैसे महाकाल सर ने आपसे बात करनी थी, अभी फोन क्लास करना है। खत्म, अभी कर देना, क्लास खत्म होते ही पहला नंबर तुम्हारा लगा ठीक देना। ठीक है है। जी। जय श्री महाकाल सर। जैसे महाकाल ने सर मैं 3 4 क्लासेस से आपसे बात करना चाह रही हूँ, बात ही नहीं हो पा रही है, आप चले जाते हो। अरे मैं चले जाता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ, सब आप नीचे हो जाते हैं तभी चले जाते नहीं हो पाई सर, नहीं हो पाई, आपकी क्लासेस होती है आप चले जाते हो। हैं। हाँ, तो क्लासेस होती है तो क्या करेंगे। यस सर, मुझे ये पूछना था सर, मेरी कजिन की मैरिज का सर आपने बताया होगा क्लासेस में, मैंने शायद अटेंड नहीं किया, तो बहुत दिक्कत हो रही है सर, लड़के नहीं मिल रहे, क्या करें सर जल्दी मैरिज के लिए। क्या करें, ठीक है, हाँ मतलब उसकी आपका कजिन है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए आप उपाय चाहते हो, आप ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, क्लास ज्वाइन करो, हम उनको रुद्राक्ष पहनाएंगे, शादी वाला उनकी शादी करवाएंगे। ठीक है, हाँ, बाकी उपाय चाहिए तो कौन सा उपाय कराना चाहिए, उस लड़के से क्या करवाएं जिससे उसकी शादी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिश्ता आ रहा है रुक नहीं रहा है, या शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले जब लड़की वाले आपके घर में कोई रिश्ता देखने आते हैं या कोई देखने आ रहा है, ठीक है, उस समय क्या करना है वो लिख लो, पेन ले लो, लिख लो, लिख लो माता। जब भी कोई लड़की वाले आपके घर में उसको देखने आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लड़की वालों को इस तरह से बिठाना है, या आप अगर किसी लड़की को देखने जा रहे हो, दोनों के उपाय बता देता हूँ। जब लड़की वाले आपको देखने आ रहे हैं या लड़की के घर से कोई उस लड़के को देखने आ रहा है, तो उसे क्या करना है, जब लड़की वाले घर में आपके आते हैं, मुलेठी का पानी उसे पिलाना है, उनके घर वालों को। थोड़ा सा मुलेठी पाउडर लेना है,
जिसका मिश्रण बनाना है पानी के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, चाय के अंदर, जिसमें भी आप चाहो उनको पिलाओ। ठीक है, ये तो तब करोगे जब लड़की वाले आपके पास आते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ऐसे भी ट्विस्ट हो जाएगी, कई बार आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो जब अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उस लड़के को क्या कहते हैं, ठीक है, कि जब वो वहां पे जाए तो अपने साथ एक जायफल कैरी करके जाए, अपने पॉकेट में एक जायफल कैरी करके जाए। ठीक है, और 2 लौंग मुंह में दबा दे। ठीक है, और जब भी वहां पे बात हो तो उसको च्युइंग करके वहां पे हल्का सा स्प्रिंकल कर दे, ताकि आपकी बात सुनी जाए, आपका पक्ष सुना जाए, आपके फेवर में बातें जाए। आते समय वो जायफल किसी भी फलते फूलते पेड़ पौधे के नीचे छोड़ देना चाहिए। एक और जो शादी के लिए हम मोस्टली करवाते हैं, अगर लड़का है, कजिन आपकी लड़की है कि लड़का है मुझे नहीं मालूम, अगर लड़का है, लड़की है तो उसको घर के नॉर्थ डायरेक्शन में सुलाना स्टार्ट कर। ठीक है, उसको वो जो सोए नॉर्थ डायरेक्शन में सोना स्टार्ट करे, जल्दी से मिठाई खिलाए। ठीक है, सर एक्चुअली वो लड़की है, और एक्चुअली किसी मैडम मैंने सुना था कि किसी ने बोला था बायोडेटा के ऊपर कुछ ऊंच रखना है, कुछ इस टाइप का कुछ था, तो वही मैं पूछ रही थी, मैंने एक्चुअली सुना नहीं था उनका। एक एनर्जी सर्कल होता है। ठीक है, अभी मैसेज करके जैसे क्लास खत्म होगी मेरे को मैसेज कर देना कि सर वो कैमिल वाला एनर्जी सर्कल भेज दो, तो मैं भेज दूंगा। वो उसके बायोडेटा के ऊपर उस कैमिल का जो सर्कल है वो कलर जेरोक्स निकलवा के उस लड़की का उस सर्कल के अंदर नाम लिख के, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख के, उसका सिग्नेचर करवा के अपने उस बायोडेटा के पेपर्स के ऊपर रख के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसे रख दे। ठीक है, तो जल्दी काम होता है, उसकी गति आ जाएगी उस काम में। ठीक है जी, ठीक है माता। ओके सर, थैंक यू। जी जी, खत्री जी, वंदना जी, जय श्री माता जी। जय श्री महाकाल। सर मैं ये पूछ रही थी कि गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग पहन सकते हैं? पहन सकते हैं, लेकिन हम फीमेल को ही पहनाते हैं। अच्छा, फीमेल्स भी करना फीमेल को चाहते हैं? पहनाते हैं, कमर पे पहनाते हैं। अच्छा, कमर में पहनना है, गले में नहीं धारण कर सकते? कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू कंसीविंग सर। के लिए हम चाहते हैं ना स्टोर हो जाए वो चीजें। कई बार क्या होता है हमारे हमारे इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी समस्या अभी है। शीशे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा हमारे इंडिया में एक चीज ये चीज होती है जिसमें हम ये चीज चेक करते हैं। काफी लोग होते हैं कि नहीं चाहते हैं कि आपके परिवार में वो खुशी आए। ठीक है, तो काफी लोग उसके गर्ल की कोख को बांध देते हैं। ठीक है, उसको कुछ ऐसी चीज खिला दी जाती है जिससे उसको कोख को बांध दिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए कंसल्टेशन लेनी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों की। मतलब एक ही साथ कंसल्टेशन होती है, उसमें चेक की जाती है, कुछ तथ्य चेक किए जाते हैं। अगर किसी ने उनको बांध रखा होता है तो उसकी रेमेडी उन्हें करवाई जाती है। पहले उतारा करवाया जाता है, फिर कंसीविंग के लिए उनको एक प्रोसेस समझाया जाता है, जो हम उनको कंसल्टेशन में समझाते हैं। 100% होती है कंसल्ट। ठीक है, और एक छोटी सी रेमेडी मैं हमेशा बताता ही हूँ। अगर किसी को संतान सुख नहीं है, अगर रिपोर्ट सब ओके हैं, तो वो क्या करे, 9 साल से छोटी बच्ची की हाथ से अपनी झोली में एक नारियल डलवाए, अपनी गोद भराई उससे करवाए, कभी नवरात्रों में करे, उसको अच्छे से भोजन वस्त्र देके उस छोटी कन्या को दक्षिणा देके उसके हाथ से आशीर्वाद लेके अपनी झोली में डलवाए, हस्बैंड वाइफ दोनों। 100% उनका काम होता है, और नारियल दोनों ही जने खाते हैं, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, काम होता है जी। एकता जी, सर अगर आपसे अगर हम रुद्राक्ष ले तो सर अवेलेबल होगा सर 5 में? अरेंज हो जाएगा, कोई सर दोनों दो अगर लेते हैं मैं और मेरी मदर के लिए तो कितना कॉस्ट पड़ेगा सर? तो चेक करना पड़ेगा। मेरा काम बेचना नहीं, मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन मैं अरेंज करा दूंगा ऑथेंटिक। ठीक है अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जी सर, थैंक यू सर। जी। जी वैशाली जी, वैशाली जी। लड़के की और लड़के की भी शादी नहीं हो रही, तो कौन सा उपाय करना है? देखने जाते हैं, सब हो जाता है, और कुछ नहीं होता आगे। तो अभी तो मैंने बताया, अभी तो उसको, मेरी बहन को लड़का लड़के दोनों के लिए ही तो बताया। अब एक ही समझ में आया, जायफल लेके जाने का, और लवंग मुंह में रखने का, वही आया। वो लड़के के लिए था। लड़के और लड़की के लिए? उसको नॉर्थ ईस्ट में सुलाओ। अच्छा, ये मतलब वो कोई घर में आता है उसको मुलेठी का पानी पिलाओ। मुलेठी।
मोलेटी पाउडर का पानी पिलाओ। लेता हूँ ऋतु जी, ठीक है जी। जी ऋतु जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट वेबिनार है आपके साथ, कोई बात तो नहीं। पहले थोड़ा सा पॉडकास्ट देखा था आपका तो ज्वाइन किया। सर मुझे ये पूछना था कि हेल्थ इश्यूज बहुत है मेरे में, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही है कि मैं उठ भी नहीं पाती, और बैठे बैठे मेरा वेट इतना गेन हो गया है कि 100 तक, मतलब 95 है। तो उसके लिए क्या वो है? सबसे पहले तो क्लास खत्म होने के बाद मेरे को एक मैसेज करो जिसमें मेरे को बोलो कि वेट लॉस का सिंबल भेजो। ओके। ठीक है, मैं एक सिंबल भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, वो अपने लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे ड्रॉ कर देना। ठीक है। दूसरी चीज, अब जैसे कि बॉडी आपको हेल्थ से बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, 4 गोमती चक्र लो, अपने पलंग जिस पे सोते हो उसके चारों कोने में एक एक डाल दो। ठीक है। उसको नियमित रूप से एक दिन छोड़ के एक दिन गंगा जल से धोना है और फिर से वहीं पे रख देना है। अपने जिस बेड पे सोते हो उसके चारों कोनों पे लगाना है एक एक। अब चाहिए तो सर नीचे गद्दे को, पाँव पे लगाना है या बेड के नीचे रख दे, गद्दे के नीचे? गद्दे के नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चारों कोनों पे, और उसको उसको हर दिन? नियमित रूप से एक दिन छोड़ के एक दिन गंगा जल से धोते रहना है। ठीक है। दूसरी ठीक चीज, घर के अंदर ही 10 मिनट की वॉक करनी है आर्ट के शेप में। है, हार्ट की शेप में? नंगे पैर। ठीक है, वैसे तो गार्डन में करनी बहुत ही उचित होती है, 100% जल्द से जल्द फायदा पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर नहीं चल पा रहे हो, जैसे कि बोल रहे हो आप, मेरे को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो घर में ही चल लो, चप्पल उतार के आर्ट के शेप में चलो। ठीक है, जल्दी ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक ठीक है। है सर। सर एक मिनट, आपने ये जो रुद्राक्ष अभी बोला था, सॉरी, इसके लिए संतान सुख के लिए जो 9 साल से छोटी कन्या से, तो हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग नारियल देना है? एक ही नारियल होगा, जोली दोनों फैलाएंगे, गोद भराई दोनों की एक साथ होगी। तो वो नारियल हम ही दें उनको? हाँ, आप ही दोगे ना, तभी तो कन्या कहाँ से लाएगी। अच्छा, उसको हम दें और वो हमें वापस उसको वो वो आपकी करेगी? झोली गोद भराई कराओगे आप, एज अ माता उसकी सेवा करके कि माता हमारी झोली भर दे। तो वो माता के ठीक। स्वरूप में आपको उनके झोली में डालेगी, 100% संतान सुख होता है। ठीक, और नवरातों में ही करना है? नवरात्रों में करते हैं, जल्दी ब्लेसिंग होती है। ठीक है, भले ही गुप्त नवरात्र हो या नवरात्र हो, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एक राधा कृष्ण का फोटो, राधा, सॉरी, एक यशोदा माँ और श्री कृष्ण का फोटो जिसमें एक दूसरे के साथ खेल रहे हो, वो फोटो लगवाओ। किधर? उनके हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में। जैसे ही वो उठे, सामने उनकी नजर उस पे जाए, वो हाथ जोड़ के डेली नियमित रूप से नहा के उनको हाथ जोड़ के कहें कि मुझे भी ये संतान सुख प्राप्त करने का सुख प्रदान करें। यशोदा माँ से प्रार्थना करें, 100% बच्चा हो। ठीक है। थैंक यू सर। जी। चलो, बोलो रोशनी जी, रोशनी माता। चलो सरोज जी से बात करें। जी सरोज। सर सर मुझे ये पूछना है कि हमारे इष्ट देव कैसे पता चलते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि जिसको फिर अपना कहते इष्ट हैं ना देव इष्ट। जिसको अपना इष्ट देव नहीं मालूम है, उसे क्या करना होता है, शाम के समय घी का दिया अपने मंदिर में जलाना होता है। ठीक है। और अगर पिता स्वरूप में देखते हो तो शिव जी, माता स्वरूप में देखते हो तो माँ पार्वती शक्ति को या दुर्गा माता को अपना इष्ट देव मान सकते हैं। लेकिन उन्हें कहोगे, रोज दिया जलाओगे, उनके हाथ सामने हाथ जोड़ के उन्हें कहोगे कि माता मुझे मेरी इष्ट देव या इष्ट देवी या कुल देवी या कुल देवता का मुझे ज्ञान कराए, मुझे बोध कराए। आने वाले 41 दिन तक आपको ये डेली करना है। 41 दिन के अंदर ही आपको मालूम पड़ जाता है आपका कौन सा कुल देवता या कुल देवी है, या इष्ट देवता या इष्ट देवी है। आपके कहीं ना कहीं रिलेशन से कोई व्यक्ति आ जाएगा, या आपसे कोई व्यक्ति जुड़ा होगा जो पुराने समय से, वो आपको आके बता देगा कि आपका इष्ट देव ये है। ठीक है। वैसे सर तो हमारे लोग, हमारे तो घर वालों को भी नहीं मालूम होगा शायद। तो आप, जरूरत नहीं है किसी घर वाले को मालूम हो। मैंने क्या कहा, 41 दिन दिया जलाते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, तो कहीं ना कहीं से रास्ता खुद ही आता है, आपको मालूम 100% पड़ता है आपका इष्ट ओके। देव कुल देवता है, कुल देवी कौन सी है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। जी मेरी बहन। चलो जी, उमा जी बताओ। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपने अभी ये
छोटी कन्या से जो ब्लेसिंग लेने की बात करी है नवरात्रे में, ये उस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भगवान कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता है। तो अगर नॉर्मल नहीं है तो भी हो सकता है, नॉर्मल है तो भी हो सकता है, ताकि उनको श्रद्धा से करवाना है, काम होता है। अच्छा अच्छा, तो 100% काम होगा ना, 100% काम सर होता है। श्रद्धा से करना चाहिए, हाँ बस। है ना। और सर जो आपने ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ग्रह के मतलब कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वो नंबर डेट ऑफ बर्थ 3 के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? जुपिटर का मैंने बताया ना, जुपिटर कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। हाँ, तो जुपिटर का रुद्राक्ष कौन सा लिखवाया मैंने? सर वो मैंने नहीं लिखा इसलिए पूछ रही थी। 5 मुखी रुद्राक्ष। ओके सर। और नंबर 6 वाला सर? शुक्र को। ये शुक्र को सर? शुक्र वाला 6 मुखी। अच्छा, शुक्र वाला शुक्र ही पहने, ओके सर। ठीक है, खाली कहाँ पे चेंज आ जाता है, मंगल वाला 3 मुखी पहनता है, ये सर, है ना। शनि वाला 7 मुखी, ये सर। राहु वाला 8 और केतु वाला 9। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी जी मेरी माता, बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे मेरी। सर ये जो पीरियड्स में रुद्राक्ष ग्रहण कर सकते हैं, पहन सकते हैं सर? मैं आज वो चीज कवर की थी सिस्टर कि हाँ पहन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मन में शंका हो रही है तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो निकाल के उसको पहले से मंदिर में रख लो, फिर उसको गंगा जल से धो के वापस धारण कर सकते हो, पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्योंकि एक पितृदोष का सर पितृदोष का बता सकते हैं? पितृदोष अगर हो तो क्या करना चाहिए? घर में अगर पितृदोष होता है तो कॉटन ली जाती है। ठीक है, यस उस सर। कॉटन को सिनेमन ऑयल, सिनेमन एसेंशियल ऑयल आता है, ठीक है, सिनेमन एसेंशियल ऑयल लेना है, और उसके पितरों की जो तस्वीर के जो बॉर्डर होता है, जो फ्रेम होता है, उस कॉटन से उस फ्रेम के ऊपर करे तो ब्लेसिंग होती है। ठीक सर है, किसी की राशि, किसी के उसमें भी आ रहा हो, राशि में भी, किसी पर्सन के में भी? किसी में भी आ रहा हो, पितृ दोष का सरल उपाय है। दूसरा, पितरों को शांत करने के लिए शाम के समय जब उनके आगे दिया जलाया जाता है तो एक सिनेमन एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप उसके अंदर डाल दो, तो ब्लेसिंग करती है। और जब दिया जलाते हैं उन्हें कहते हैं, मैं अपने आगे की 7 पीढ़ी, मेरे पीछे की 7 पीढ़ी सभी से क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। चलो, तो क्योंकि समय बहुत हो चुका है तो मैं आज्ञा लूंगा सबसे। ठीक है, फिर जल्दी से जल्दी किसी नई ब्लेसिंग में जुड़ेंगे, और सबसे पहले तो कल क्लास में जुड़ेंगे, क्योंकि ये कृपा हर किसी के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या अपनी जगह अपना मान रखती है। तो जल्द से जल्द फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सबसे आज्ञा चाहते हैं, और जिनके क्वेश्चन रह गए उनसे क्षमा चाहते हैं कि फिर 1-2 दिन में जब फिर नए वेबिनार में या किसी क्लास में जुड़ेंगे तो अवश्य आपके सवालों का जवाब दिया जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले आज्ञा लेते हैं और सब जय श्री महाकाल करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल सर, थैंक यू सो मच सर। जय महाकाल सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर।